हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि हमें टैक्स पेमेंट जो करना है अपनी जीएसटी के पोर्टल पे, वो वहाँ पे हमें किस तरीके से करना होगा। ये आपको लाइव डेमो है, यानी कि जीएसटी के पोर्टल पे आपको एग्जैक्टली जैसे दिखाई देगा वैसा। सबसे पहले आप अपने पोर्टल से पेमेंट्स पे क्लिक करके जाएंगे। पेमेंट्स में आपको 3 तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देंगी: क्रिएट चालान, सेव्ड चालान है, चालान हिस्ट्री। क्रिएट चालान यहाँ पे बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, CGST, IGST और जिस स्टेट में आप रजिस्टर हो उस स्टेट का आपका SGST, जैसे दिल्ली के रजिस्ट्रार हैं जो रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं उनके लिए दिल्ली SGST, ये आपको दिखाई देगी विंडो। इसमें आपको जितना जितना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट फीस आपकी हमेशा नहीं होगी, लेकिन अगर है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे से आप करके टोटल इसका फिल कर लीजिए। टोटल क्रिएट करने के बाद में आपके पास 3 मोड हैं यहाँ पे। आप ई पेमेंट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर कर सकते हैं यानी कैश और चेक के थ्रू, या आप NEFT और RTGS कर सकते हैं। एक बार अमाउंट फिल करने के बाद आप इनको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपके ऐसे आपको दिखने लगेंगे, ये आपके हुए। इसके बाद हमारे पास तीनों ऑप्शन है, वहां से हम चूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेट सपोज मैं ये ई पेमेंट वाला चूज कर रही हूँ। ई पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको प्रिफर्ड बैंक्स दिखाएंगे, फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तीनों ऑप्शन आपको दिखाएंगे। इनमें से आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो बैंक की लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपका बैंक है वो बैंक आप चूज कर लेंगे यहाँ से। और जैसे आप अपने नॉर्मल पेमेंट करते हैं आजकल, जैसे हम लोग कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हैं, जिस तरीके से मैं उसका पेमेंट करती हूँ बिल्कुल सेम तरीके से मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है। उसके बाद मेरा सेकंड ऑप्शन ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर के लिए आपको चालान यहाँ से जनरेट करके उसका प्रिंट निकालना होगा। तो यहाँ से आप चालान जनरेट करके उसका प्रिंट निकालेंगे। यहाँ पे आप चेक या कैश, आपका जो भी मोड ऑफ पेमेंट है, कैश के ऊपर यहाँ पे लिमिट है, तो अभी एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते ओवर द काउंटर टैक्सेस की GST के अंदर। और बैंक का नेम आप चूज करके उसको प्रिंट कर लेंगे और हार्ड कॉपी के साथ आप लगा के पेमेंट कर सकते हैं फिर। और अगर आपको RTGS से पेमेंट करना है, NEFT और RTGS से, तो वो आप उसको ऑप्शन को आप चूज करेंगे। बैंक्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी और बिल्कुल सेम तरीके से आपको अपने बैंक पे क्लिक करना है। वो आपको आपकी लॉगिन विंडो पे ले जाएगा आपके बैंक की, और वहाँ से आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक बार मेरा पूरा का पूरा पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद मैं अपनी हिस्ट्री भी देख सकती हूँ कि मेरे कितने चालान हैं। जैसे ये आपने सेव करके रख दिए चालान, इसमें मैं चालान क्रिएट करके सेव भी कर सकती हूँ। लेट्स सपोज आप आज रिटर्न भर रहे हैं और रिटर्न भरते हुए आपको लगा कि अच्छा मेरा इतनी पेमेंट की लायबिलिटी आएगी, तो आप उस चालान को क्रिएट कर लीजिए। पे आप उसको बाद में कर सकते हैं या फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे पेमेंट और डिलीट एक्शन के उसके अंदर मुझे दोनों चीज़ के ऑप्शन देना है। एडिट पे जाएंगे, यहाँ से आप पेमेंट पे क्लिक करके जा सकते हैं। अब अगर मुझे चालान हिस्ट्री देखनी है तो आप चालान हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और चालान हिस्ट्री पे क्लिक करने की ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जितने भी चालान आपने क्रिएट किए हैं उनमें से जो आपने पे कर दिए उसके सामने पेड, और जो आपने नॉट पेड किए, मतलब आपने पे नहीं किया, अभी पेंडिंग रखे हैं, उसके सामने आपको नॉट पेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आप एक बार चालान क्रिएट करेंगे तो वो 7 दिन तक वैलिड रहेगा। 7 दिन के बाद आपके चालान की एक्सपायरी हो जाएगी, तो मतलब तब अगर आपको पेमेंट करना है तो फिर आपको नया चालान क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा इसकी 22 डेट है तो एक्सपायरी डेट 29 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 15 है, तो 7 डेज तक आपका चालान वैलिड रहेगा। किस मोड से आपने पेमेंट किया है वो मोड भी आपको दिखाएगा, और यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आपके चालान का, दैट विल बी कॉल्ड द CPIN। CPIN आपको अपने चालान का दिखाई देता रहेगा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो आपकी हिस्ट्री में यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो ये आपका तरीका हो, ये आपका लास्ट पेज है, बट इस पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से भी कंप्लीट नहीं है। अगर पूरा आपका डेटा फिल्ड होगा तो यहाँ पे आपकी फाइनल डिमांड या रिफंड आपका जो भी बन रहा है, मतलब आपकी जो लायबिलिटी बन रही है अगर कुछ पेमेंट की, तो आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेट होकर आपकी GSTR 1 से 2 से वो कंप्लीट आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको GSTR 3 डिटेल में दिखाएंगे कि GSTR 3 के अंदर कौन कौन सा डेटा होगा। उसके अंदर सारा डेटा वैसे 2 और 1 से ही कंपाइल होकर आने वाला है। उसके अलावा आपने जो कैश पेमेंट किया और आपने लेट सपोज कुछ क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, तो मेरा जितना आउटपुट था और जितने मैंने इनपुट यूज़ किए, जितने कैश पेमेंट यूज़ किए, उसके बाद मेरी फाइनल लायबिलिटी क्या बनती है वो हमारी GSTR 3 में कैलकुलेट होती है।
तो हमारी वेबसाइट पे ही, कंसल्टीज पे ही, इसी यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है। तो आप लोग नेक्स्ट विंडो में उसको भी देख सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना कोई भी क्वेश्चन या सजेशन नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हमारी टीम उसको रिप्लाई करेगी। और साथ में आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीडियो पोस्ट होते ही हम आपको ईमेल पे नोटिफाई करें, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अगेन।